बिहार में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की एंट्री बिहार के युवा नेताओं की बेचैनी को बढ़ाकर रख दिया है। खास तौर पे कन्हैया बिहार के युवा नेता चिराग और तेजस्वी यादव के लिए संकट बन सकते हैं, इस बात की चर्चा खूब हो रही है। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के बाद कौन, और ऐसे में चर्चा है कि नीतीश कुमार आखिर कब तक रहेंगे। अब युवाओं का राज आएगा, युवा लीडरशिप उभरेगी, युवा लीडरशिप अब फ्रंट पर आकर राजनीति करेगी। और जब भी युवा लीडरशिप की बात होती है तो या तो चिराग या तो तेजस्वी के नाम की चर्चा होती है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, चिराग पासवान सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए में हैं। तो ऐसे में इन दो युवा नेताओं की चर्चा होती है। लेकिन अब कन्हैया की भी एंट्री बिहार में हो गई है, और एंट्री भी कोई ऐसी वैसी एंट्री नहीं, बल्कि ग्रांड एंट्री कन्हैया की हुई है। जिन मुद्दों पर, बेरोजगारी, पलायन के मुद्दों पर तेजस्वी यादव चिराग पासवान को बोलना चाहिए, उन मुद्दों पर कन्हैया सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। और उनकी यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं की हुजूम जो है वो देखने को मिल रही है। और यही बड़ी वजह है कि राजनीतिक तौर पे कहा जा रहा है कि कन्हैया जिस रास्ते पर चले हैं, अगर उस रास्ते पर यूं ही चलते रहें तो फिर ना तो दूर दूर तक चिराग दिखेंगे और ना ही तेजस्वी यादव दिखेंगे। अब देखिए, कन्हैया का एक्टिव होने का असर भी इन युवा नेताओं पर पड़ रहा है। कन्हैया बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए हैं और उनका सक्रिय होना आरजेडी के लिए एक बड़ा संकट है। आरजेडी पूरी तरीके से मौन हो गई है। कन्हैया न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में एक अच्छे वक्ता के तौर पर माने जाते हैं। कन्हैया मुद्दों की बात करते हैं, रोजगार नौकरी की बात करते हैं, जो इस देश में सबसे बड़ा समस्या है। अब देखिए, चिराग पासवान ने एक बयान दिया कन्हैया की यात्रा को लेकर और कहा कि भाई ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। लोगों से चिराग ने आग्रह किया कि इनकी यात्रा में शामिल न हो। तेजस्वी यादव, पूरी आरजेडी कन्हैया की यात्रा पर कुछ नहीं बोल रही है। पूरी तरीके से आरजेडी मौन है। आरजेडी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं दिख रही है। आरजेडी कन्हैया की यात्रा से मानो असहज हो गई है। कन्हैया बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए हैं। कन्हैया पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़े, हालांकि जब वो लड़े वामदल में थे, अकेले थे। आरजेडी ने अपना कैंडिडेट दे दिया, जिसके कारण बेगूसराय में हार गए। और तब कहा गया कि भाई लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि कन्हैया बिहार में सक्रिय हों, क्योंकि अगर कन्हैया बोलेंगे तो उनके सामने तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे फीके पड़ जाएंगे। और यही डर बार बार लालू यादव सता रहा था। लालू यादव ने कांग्रेस पर दबाव डालकर कन्हैया को बिहार से दूर भेज दिया। दिल्ली में कहा कि भाई अब दिल्ली ही कन्हैया को रखिए, बिहार नहीं आने दीजिए। ऐसी चर्चाएं राजनीतिक तौर पर हुई। लेकिन 2025 विधानसभा का चुनाव, और ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने फैसला किया कि भाई कांग्रेस को मजबूत करना है तो फिर कन्हैया को बिहार भेजना होगा। और देखिए, कन्हैया बिहार आए हैं, जिसका असर दिख रहा है कि जहां भी जा रहे हैं बड़ी संख्या में न सिर्फ कांग्रेसी बल्कि अलग अलग दल के जो लोग हैं वो समर्थन भी दे रहे हैं। युवाओं की बड़ी हुजूम कन्हैया के साथ देखने को मिल रही है। और यही बड़ी वजह कहा जा रहा है कि आरजेडी का मौन होना, चिराग पासवान का यह बयान की टुकड़े टुकड़े गैंग है कन्हैया, इस तरह के बयान आ रहे हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि उनकी कुर्सी खतरे में है। युवा नेताओं के तौर पर जो राजनीतिक चिराग और कन्हैया करते हैं वो राजनीति शायद खत्म हो जाएगा। जी, कन्हैया ने उस मुद्दे को पकड़ा है जो सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए, बेरोजगारी, पलायन, नौकरी। और उन मुद्दों के सहारे कन्हैया बिहार भ्रमण कर रहे हैं, कई जिलों में घूम चुके हैं। फिलहाल कन्हैया पटना में है। बहरहाल, आपका क्या मानना है? एक युवा, अच्छा नेता, अच्छा वक्ता के तौर पर आप कन्हैया, चिराग और तेजस्वी में किसे बेहतर मानते हैं? अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।